हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों से ही रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और नीट एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वर्सेस क्लोरोप्लास्ट। दोनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं, मतलब दोनों के पास डबल मेम्ब्रेन मिलेगी। दोनों ही सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होते हैं, मतलब ये अपनी प्रोटीन खुद बनाते हैं, बाकी की प्रोटीन के लिए ये साइटोप्लाज्म की प्रोटीन पर डिपेंड होते हैं। इन दोनों को बोला जाता है सेल विद इन सेल, सेल के अंदर सेल। वैसे तो ये क्या है, सेल ऑर्गेनल, लेकिन बोलते क्या है हम इनको, सेल विद इन सेल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक जमाने में माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट क्या रहे होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि बाद में मॉडिफाई होकर यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल में कन्वर्ट हो गए। इसी वजह से हम बोलते हैं सेल विद इन सेल। दोनों को, दोनों के पास 70S टाइप के राइबोसोम मिलेंगे। दोनों का जो ओरिजिन होगा वो एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन होगा। दोनों के पास सर्कुलर स्मॉल नेकेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे क्लोरोप्लास्ट हो। दोनों के पास सर्कुलर स्मॉल नेकेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा। नेकेड डीएनए का मतलब हो गया यहाँ पर कि डीएनए के पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। दोनों ही यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में ना तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा ना ही क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, दोनों ही कहां पर मिलेंगे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलेंगे। अब बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि मिलेगा आपको प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होगा और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होगा, जबकि क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होगा, ये एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन करवाएगा, जिससे एनर्जी के फॉर्म में एटीपी प्रोड्यूस होगी, जबकि क्लोरोप्लास्ट क्या करवाएगा, फोटोसिंथेसिस करवाएगा, जिससे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। इस ग्लूकोज को प्लांट भी यूज करेंगे और दुनिया भर के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि हम, आप, घोड़े, गधे, सब इनको यूज करते हैं। मतलब प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्लूकोज इज अ प्लांट। पहले प्लांट ग्लूकोज बनाएगा बाय द फोटोसिंथेसिस, जो कि चलेगी क्लोरोप्लास्ट में। उस ग्लूकोज को प्लांट खुद भी ठूसेगा और दुनिया भर के जो भी ऑर्गेनिज्म है हर्बीवोरस, वो भी उसको यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने पढ़ा सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।